दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और योगी के अलावा और भी कई लोगों पर था बहुत बड़ा खतरा। दिल्ली नहीं थी टारगेट। नए खुलासे से मचा हड़कंप, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश। योगी का आया अब तगड़ा आदेश, काले कमांडो में किया गया सबको सुपर एक्टिव। चप्पे चप्पे पर नजर, 48 घंटे में अब आगे क्या कुछ होने वाला है। हर किसी को लग रहा था जो दिल्ली में हुआ वो जानबूझकर हुआ है, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी अब पता चली है वो थोड़ी हैरान और परेशान करने वाली है, क्योंकि इसका सीधा कनेक्शन उत्तर प्रदेश से जुड़ रहे हैं। जब उत्तर प्रदेश से इसके कनेक्शन सामने आ रहे थे, यहाँ के कुछ संदिग्धों के शामिल होने की बात पता चल रही थी, तब अंदेशा हो गया था कि कहानी में कुछ तो गड़बड़ है। मगर अब सीधे तौर पर सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आई है, उसमें यही बात पता लगी है कि योगी के ऊपर, उत्तर प्रदेश के मंदिरों के ऊपर और तो और कई शहरों को टारगेट करने की तैयारी थी। क्या है इसकी पूरी कहानी और अब योगी का क्या बड़ा आदेश आया है? काले कमांडो क्या कुछ करने वाले हैं? चलिए आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल दिल्ली में जो हुआ उसकी गूंज अब पूरे उत्तर प्रदेश तक सुनाई दे रही है, क्योंकि जांच में जो खुलासे हुए हैं उन्होंने सुरक्षा एजेंसियों के होश उड़ा दिए हैं। शुरुआती इनपुट्स बताते हैं कि असली निशाना दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश था। खासतौर पर लखनऊ, अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे बड़े धार्मिक शहर निशाने पर थे। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर पुलिस और गुजरात एटीएस से मिले इनपुट्स के आधार पर यूपी पुलिस को पहले ही अलर्ट कर दिया गया था। इसी कारण यूपी में निगरानी बढ़ा दी गई थी। लेकिन अब जब दिल्ली केस के तार फरीदाबाद, लखनऊ और कानपुर से जुड़े मिले तो ये साफ हो गया कि पूरी साजिश का केंद्र उत्तर भारत ही था। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक फरीदाबाद में 2900 किलो विस्फोटक पकड़े जाने के बाद गिरोह यूपी की ओर बढ़ रहा था और उनका असली टारगेट यूपी के प्रमुख धार्मिक स्थल थे। अधिकारियों का कहना है कि दहशतगर्दों की योजना पहले से तैयार थी, लेकिन जब गुजरात एटीएस और जम्मू कश्मीर पुलिस ने 2 अलग-अलग मॉड्यूल का भंडाफोड़ कर दिया, तब उन्होंने प्लान बदल दिया। जांच में सामने आया कि ये लोग उन युवकों की तलाश में थे जिन्हें यूपी के शहरों का भौगोलिक ज्ञान हो और जिन्हें किसी लोकेशन तक पहुंचने के लिए मोबाइल या जीपीएस का सहारा न लेना पड़े। गुजरात एटीएस ने ऐसे ही 2 युवकों, शामली के आजाद सुलेमान शेख और लखीमपुर के मोहम्मद सुहेल को गिरफ्तार किया। अधिकारियों का कहना है कि अगर ये मॉड्यूल समय पर पकड़ में न आता तो एक बड़ा हादसा यूपी में भी हो सकता था। फिलहाल यूपी की एटीएस और एसटीएफ दोनों सक्रिय मोड में है, क्योंकि अब सूबे की कमान सीधे योगी ने अपने हाथों में ले ली है। सूत्रों के मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह की बैठक के बाद योगी ने यूपी में हाई अलर्ट जारी करने के निर्देश दिए हैं। योगी का साफ कहना है कि आने वाले 72 घंटे बेहद अहम है। योगी ने अफसरों को आदेश दिया है कि राज्य में हर जिले में सुपर एक्टिव फोर्स तैनात की जाए, जिसके बाद काले कपड़ों में कमांडो के साथ एटीएस, एसटीएफ, पुलिस और खुफिया विभाग सब अलर्ट है। सख्त आदेश है कि निगरानी का दायरा और बढ़ाया जाए। योगी ने कहा कि जिस तरह पिछले 48 घंटों में यूपी के चप्पे चप्पे पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है, उसी तरह आने वाले 72 घंटे तक भी निगरानी और सर्च ऑपरेशन जारी रहना चाहिए और हर जिले में ब्लैक कमांडो टीम को भी सुपर एक्टिव मोड में रखा गया है। बताया जा रहा है कि यूपी के कई जिलों से संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। इस बीच फरीदाबाद में गिरफ्तार लखनऊ के डॉक्टर शाहीन शाहिद से पूछताछ के लिए यूपी एटीएस की टीम जम्मू कश्मीर रवाना हो गई है। शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज को भी लखनऊ से हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक फरीदाबाद और गुजरात से मिले इनपुट्स को मिलाकर एक बड़ा नेटवर्क सामने आ रहा है, जो अलग-अलग राज्यों में फैला हुआ है। वहीं यूपी पुलिस अब तबलीगी जमात से जुड़े कुछ समूहों पर भी नजर रख रही है। खबर है कि पिछले महीने जम्मू कश्मीर से मिले अलर्ट में कहा गया था कि कुछ लोग धार्मिक आयोजनों की आड़ में घटनाओं की साजिश रच सकते हैं। अब सूबे की कमान तो योगी ने संभाल ली है, लेकिन जैसे जैसे केस की जांच आगे बढ़ रही है, उसके नए खुलासे ने सबके होश उड़ाकर रख दिए हैं। अब आगे क्या कुछ केस में निकलकर सामने आता है, ये देखने वाली बात होगी।